सबकी इच्छा होती है कि भगवान हमारे लिए ये कर दीजिए, ये कर दीजिए, ये कर दीजिए, लेकिन जब ईश्वर हमारे सामने आ जाए तो क्या हम उन्हें पहचान लेंगे? एक कथा आती है जो इस प्रकार है। एक दिन सुबह सुबह दरवाजे की घंटी बजी। दरवाज़ा खोला तो एक आकर्षक कदकाठी का सुंदर सा व्यक्ति चेहरे पर मुस्कान लिए खड़ा था। तो मैंने पूछा, जी कहिए। तो उसने कहा, अच्छा जी, आप तो रोज़ ही हमारी गुहार लगाते थे। मैंने कहा, माफ़ कीजिए भाई साहब, मैंने आपको पहचाना नहीं। तो वह बोलने लगे, भाई साहब, मैं वो हूँ जिसने तुमको साहब बनाया है। अरे मैं ईश्वर हूँ, ईश्वर। तुम कहते थे ना कि नज़र में बसे हो पर नज़र नहीं आते। तो लो, मैं आ गया। अब आज पूरे दिन तेरे साथ ही रहूँगा। अब मैंने चिढ़ते हुए कहा, ये क्या मजाक है भाई, कौन हो तुम? तो उसने कहा, अरे ये मजाक नहीं है, ये बिल्कुल 100% सच है। आज मैं पूरे दिन तुम्हारे साथ ही रहूँगा और सिर्फ तुम्हें ही नज़र आऊँगा और किसी को नहीं। तुम्हारे सिवा ना कोई मुझे देख पाएगा ना कोई सुन पाएगा, सिर्फ तुम मुझे देख पाओगे और तुम ही सुन पाओगे। मैं कुछ बोलता इतने में ही पीछे से माँ आ गई। बोली, अकेला खड़ा खड़ा क्या कर रहा है अंदर, चल आजा, बाहर चाय तैयार है। अब उस व्यक्ति की बातों पर मुझे थोड़ा थोड़ा यकीन होने लगा था और मन में थोड़ा सा डर भी था। मैं जाकर सोफे पे बैठा ही था कि वो सज्जन भी बगल में आकर बैठ गए। चाय पीते ही जैसे पहला घूंट पिया मैं ज़ोर से चिल्लाया, अरे माँ, ये हर रोज़ कितनी चीनी डालती हो चाय में? इतना कहते ही ध्यान आया, अगर ये व्यक्ति सचमुच में ईश्वर है तो इन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगा कि मैं अपनी माँ पर गुस्सा करूँ। मैंने अपने मन को शांत किया और समझाया और कहा कि भाई, तुम्हारी नज़र में हो, ज़रा ध्यान से रहना। बस फिर क्या था, मैं जहाँ जहाँ वह मेरे पीछे पीछे वहाँ पूरे घर में घूमता रहा। थोड़ी देर बाद नहाने के लिए जैसे ही मैं बाथरूम की तरफ चला तो उसने भी मेरे पीछे कदम बढ़ा दिए। तो मैंने कहा, प्रभु यहाँ तो बख्श दो। खैर, नहा धोकर तैयार होकर जैसे ही मैं पूजा घर में गया, यकीनन पहली बार बड़ी तन्मयता से मैंने भगवान को वंदन किया, क्योंकि आज तो अपनी ईमानदारी साबित करनी थी ना। फिर ऑफिस के लिए निकला और अपनी कार में बैठा तो देखा कि बगल में वो महाशय पहले से ही बैठे हुए थे। सफ़र शुरू हुआ ही था कि तभी एक फ़ोन आ गया और फ़ोन उठाने ही वाला था कि ध्यान आया कि तुम आज नज़र में हो। कार को साइड में रोका और फ़ोन पर बात करी और बात करते करते कहने ही वाला था कि इस काम के ऊपर से और पैसे लगेंगे, पर ये तो गलत काम था, पाप था, तो प्रभु के सामने कैसे कहता। तो एकाएक ही मुँह से निकल गया, आप आ जाइए, आपका काम हो जाएगा आज। फिर ऑफिस में उस दिन ना तो स्टाफ पर गुस्सा किया, ना चपरासी पर, ना ही किसी कर्मचारी से बहस करी। वैसे हर रोज़ 25-30 गालियाँ मेरे मुंह से निकल ही जाया करती थी, पर उस दिन सारी गालियाँ, कोई बात नहीं, इट्स ओके, इस बात में तब्दील हो गई, इस बात में तब्दील हो गई। वह पहला दिन था जब क्रोध, घमंड, किसी की बुराई, लालच, अपशब्द, बेईमानी और झूठ, ये सब मेरी दिनचर्या का हिस्सा नहीं बने, बल्कि सारी दिनचर्या अच्छे बात में तब्दील हो गई, क्योंकि ईश्वर सामने थे। शाम को ऑफिस से निकला और कार में बैठा तो बगल में बैठे ईश्वर को बोल ही दिया, प्रभु सीट बेल्ट लगा लें, कुछ नियम तो आपको भी निभाने पड़ेंगे। और उनके चेहरे पर बड़ी संतोष भरी मुस्कान थी। घर पर रात का भोजन जब परोसा गया तब शायद पहली बार मेरे मुख से निकला, प्रभु पहले आप खा लीजिए। और उन्होंने भी मुस्कुराते हुए रोटी का टुकड़ा अपने मुंह में रखा। भोजन के बाद माँ बोली, आज तो बड़ा आश्चर्य है, तूने पहली बार खाने में कोई कमी नहीं निकाली। क्या बात है, आज सूरज पश्चिम से निकला है क्या? तो मैंने कहा, माँ, आज सूर्योदय मन में हुआ है। हर रोज़ मैं सिर्फ खाना खाता था, आज मैंने प्रसाद ग्रहण किया है। और माँ, प्रसाद में कभी कोई कमी नहीं होती। अब खाना खाकर थोड़ी देर टहलने के बाद अपने कमरे में आ गया और शांत दिमाग के साथ तकिए पर सर रखा
तो ईश्वर ने प्यार से सिर पर हाथ फिराया और फिर प्रभु बोले, आज तुम्हें नींद के लिए किसी दवाई, किसी संगीत और किसी सहारे की ज़रूरत नहीं है। गहरी नींद लगी हुई थी। गालों पर माँ ने थपकी लगाई तो नींद खुली। कब तक सोएगा, उठ जा अब। ये मेरी माँ की आवाज़ थी। सपना था शायद, हाँ मैं सपना ही देख रहा था, पर अब नींद से जाग गया। अब समझ में आ गया ईश्वर का नज़ारा कि तुम नज़र में हो। उन्होंने इशारा कर दिया। जिस दिन ये समझ में आ जाए कि वो देख रहा है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अगर सपने में भी ये विचार मन में आ जाए तो ये विचार आपकी आंखें खोल सकता है। हमेशा ये याद रखें कि ईश्वर ऊपर वाला सब कुछ देख रहा है, और जब आप ये सोचोगे तो आपसे कभी कोई गलत काम नहीं होगा और आप हमेशा धर्म के पथ पर, सच्चाई के पथ पर चलेंगे। जय श्री कृष्ण।